सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लेटर कापा से, यह के लेटर की तरह ही होता है ये लेटर, तो इसको कापा से डिनोट करते हैं। ये कापा जो है ये एक ग्रीक लेटर है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से ये लिया गया है कांस्टेंट। इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं। यानी कि अगर कोई रिलेटिव परमिटिविटी की बात करे या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो एक ही बात कर रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। डिनोट उसे कई बार एप्सिलॉन नॉट आर करके डिनोट कर देते हैं। के ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, के भी एक ही बात कहता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मान लीजिए कोई चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक पॉइंट है जहाँ पे हमें पूछा जा रहा है आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर? तो वो हमें फॉर्मूले से आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसी पर बात होगी, और मल्टीप्लाइड बाय कर देते हैं क्यू बाय आर स्क्वेयर। क्यू क्या है? चार्ज जितना, आर क्या है? डिस्टेंस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब क्या हुआ? ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने ये अज्यूम किया कि चार्ज और उस पॉइंट के बीच में वैक्यूम है, और इसे कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ये जो वैक्यूम है कहाँ है? ये हमने ये अज्यूम किया होता है, हम दिखाते नहीं है फिगर्स में, ज़्यादातर अज्यूम करके चलते हैं कि जब भी हम सैम्पल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो मीडियम है वो वैक्यूम है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट हम हमेशा लगा देते हैं। बट आप सोचिए, अगर मीडियम चेंज हो जाए तो तब क्या होगा? अगर ये चार्ज पानी में डुबा दिया जाए, वाटर में डुबा दिया जाए, तो इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी? क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी? सो व्हाट इफ द चार्ज इज इमर्स्ड इन वाटर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी या घटेगी? तो चलिए एक बकेट जैसा ले लेते हैं, उसमें हम कुछ पानी भर देंगे। ये वाटर रहा हमारा, और यहाँ पर ये चार्ज। याद रखिए हमने चार्ज भी सेम रखना है, और डिस्टेंस जो पॉइंट पे पूछा गया था वो भी सेम रखना है। हम डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही चार्ज को चेंज कर रहे हैं, बस उसका मीडियम जो है वो चेंज कर दे रहे हैं। तो आर डिस्टेंस पर हमने वही पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? अगर हम सेम ही फॉर्मूला लगा दें जो हम पहले लगा रहे थे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू बाय आर स्क्वेयर, क्या ये ठीक रहेगा? नहीं, यहाँ पर एक गलती कर दी हमने। जो एप्सिलॉन नॉट था ये तो एक कांस्टेंट है, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। यानी कि ये तो एज्यूम करके चल रहा है कि मीडियम जो है वो तो वैक्यूम है। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ तो वाटर है, तो आपको ये कांस्टेंट चेंज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे रॉन्ग कांस्टेंट यूज कर दिया, आपने तो कांस्टेंट यूज कर दिया जो वैक्यूम के लिए यूज होता है। तो हाउ टू फाइंड इट? वाटर की परमिटिविटी कांस्टेंट क्या होगा? सो व्हाट विल बी द परमिटिविटी ऑफ वाटर? यही हमें हेल्प करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है किसी भी मीडियम का, तो आप झट से ये कांस्टेंट निकाल सकते हैं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कोई भी मीडियम हो, एवरी मीडियम हैज सम वैल्यू ऑफ कापा। यानी कि जो के की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो वैल्यू हर एक मीडियम की होगी, वैक्यूम की, वाटर की, एयर की, ग्लास की, माइका की, या मेटल्स की, कंडक्टर्स की, कोई ना कोई वैल्यू के की होगी। वाटर की है 80। अब इससे मतलब क्या हुआ? 80 का मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि जो परमिटिविटी ऑफ वाटर है वो 80 गुना होगी, 80 टाइम्स होगी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से, यानी कि वैक्यूम से ज्यादा है। कितनी? 80 गुना ज्यादा है। और हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं अब उसे, यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ वाटर होगी, या ईडब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 80 टाइम्स, 80 गुना जो परमिटिविटी ऑफ जो कांस्टेंट यूज किया था वैक्यूम के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ये चीज बता देता है कि वो कांस्टेंट कितना बड़ा होगा इस मीडियम के लिए, जिस मीडियम में आप चार्जेस को रखे हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने गलती की, एप्सिलॉन नॉट डाल दिया था, तो हमें उसकी जगह ई डब्ल्यू यूज करना चाहिए था। सो वी नीड टू यूज कांस्टेंट ई डब्ल्यू इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन नॉट एज द मीडियम इज डिफरेंट, क्योंकि अब मीडियम क्या हो गया? वाटर हो गया। तो जो एप्सिलॉन डब्ल्यू बोल सकता हूं इसको मैं, एप्सिलॉन डब्ल्यू यूज हो जाना चाहिए था, क्योंकि इट इज अ डिफरेंट मीडियम। दस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस कितनी होगी? चलिए कैलकुलेट करते हैं आप। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाटर में महसूस होगी। 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट डालें? नहीं, इसकी जगह हम डालेंगे 80 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट की वैल्यू ये हुई, जो एप्सिलॉन डब्ल्यू होगा उसकी वैल्यू होगी 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट। फर्क क्या पड़ा? 80 को आराम से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इस 80 को यहाँ बाहर निकाल लिया तो आप समझ जाएंगे वाटर कर क्या रहा है। यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस तरह से हम कन्वेंशनली पहले यूज करते थे उसी तरह से फॉर्मूला लगा दिया। ये क्या चीज हो गई? अरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो हम अगर वैक्यूम होता तो उतनी महसूस होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये है वैक्यूम की। तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटी है कि बढ़ी है? ये तो 1/80 हो गई, यानी कि देखिए 1/80 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको महसूस होगी, जितनी कंपेयर करें आप वैक्यूम से। यानी कि वैक्यूम में अगर 80 है तो यहाँ पर सिर्फ 1 न्यूटन पर कूलम की ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो महसूस होगी, 1/80 हो जाएगा। Thus we can say the electric field will be reduced 1/80th time as it was in vacuum. अब आपके लिए एक क्वेश्चन। ग्लास की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 5, और जो मेटल या कोई भी कंडक्टर हो उसकी वैल्यू होती है कापा की या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इन्फिनिटी। तो अब यही फॉर्मूले में डाल के देखिए और ये बताइए कि क्या इफेक्ट होगा इन मीडियम्स में। अगर मीडियम ग्लास हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना फर्क पड़ेगा, और अगर कंडक्टर डाल दिया जाए, चार्ज और उस डिस्टेंस के बीच में, उस पॉइंट के बीच में एक मेटल ही डाल दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी भी कि नहीं?